चालू करते हैं। प्रश्न बैंक काव्य खंड आरोह बुक का पहला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? अ महाहरि प्रसाद द्विवेदी, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स रामचंद्र शुक्ल, द माल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति के चेतेरे कवि हैं? अ सुमित्रानंदन पंत, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स जयशंकर प्रसाद, द मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तीसरा क्वेश्चन है, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? अ अवधी, ब ब्रजभाषा, स मैथिली भाषा और द खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ब्रजभाषा। वे आँखें कविता का मूल स्वर है। अ छायावादी, ब प्रगतिवादी, स प्रयोगवादी, द हालावादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी। कविता का गांधी कहे जाते हैं। कविता का गांधी किसे कहते हैं? तो अ भवानी प्रसाद मिश्र, ब रामदास मिश्र, स दुष्यंत कुमार, द त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र। पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। अ वीणा में, ब ग्रंथि में, स पल्लव में, द गुंजन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव में। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्ति में तुम्हारा शब्द किसके लिए है? अ पिता के लिए, ब माँ के लिए, स भाई के लिए, द बहन के लिए। तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा पिता के लिए। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? अ उपन्यास, ब आत्मकथा, स काव्य संग्रह, द गीति नाट्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उपन्यास। निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री थी? अ मैथिली, ब संथाली, स अवधी, द छत्तीसगढ़ी। ब आंसर हो जाएगा राइट संथाली भाषा की। छाड़ी दई कुल की कहानी का कर रही है कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है मर्यादा शब्द से। निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक नहीं है? अ पद, ब साखी, स शबद, द रमेनी। 11वां का अ नंबर पद हो जाएगा। जिस प्रकार आत्मा के मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन जो है वो किसका है? अ रामचंद्र शुक्ल, ब नगेंद्र, स प्रेमचंद्र, द मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ रामचंद्र शुक्ल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 1 अंक का क्वेश्चन है। कबीर की एकमात्र रचना खालिस्तान है जो तीनों भागों साखी, सबद, रमेनी में विभक्त है। इसका हो जाएगा आंसर बीजक। कबीर के अनुसार कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है तो अनेक है। मीरा के गुरु खालिस्तान थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैदास। आरोह में संकलित मीरा के पद खालिस्तान से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा पदावली। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है, निराला को। सुमित्रानंदन पंत अरविंद खालिस्तान से प्रभावित थे, मानववाद से। वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, तो किसान की मार्मिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। 8वां, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से प्रभावित थे, गांधीवाद से। सहजलय के कवि खालिस्तान है, सुमित्रानंदन पंत हैं। साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। नगाड़े की तरह बजते हैं नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द खालिस्तान की रचना है, निर्मला पुतुल की। घर की याद कविता में कवि के पिता खालिस्तान का पाठ करते हैं, गीता का। सतपुड़ा के घने जंगल की कविता खालिस्तान की कविता है, तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, तो बिल्कुल सही है, दाम्पत्य भाव की है, सत्य। दूसरा है, कबीर ब्रज भाषा के कवि हैं, असत्य, कबीर ब्रज भाषा के कवि नहीं है। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, सत्य, उन्होंने बाहरी आडंबरों का अपनी कविताओं में विरोध किया है। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, असत्य, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी नहीं थी। पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, असत्य। किसान की गाय का नाम उजरी था, पाठ में किसान की गाय का नाम उजरी था, बिल्कुल सत्य। सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, सत्य। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, सत्य, संबंध झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 4,
सही जोड़ी बनाकर लिखिए। गीत फरोज के रचनाकार हैं। गीत फरोज जो काव्य संग्रह है उसके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। दूसरा है युगवाणी, तो युगवाणी के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। छोटे छोटे सवाल, तो उसके हैं दुष्यंत कुमार त्यागी जी। अपने घर की तलाश में, तो उसकी रचयिता है निर्मला पुतुल। वी राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा किसकी थी मूल रूप से? मीराबाई की थी। वी आई सधुक्कड़ी, तो सधुक्कड़ी किसकी है? कबीर की भाषा है। संथाली किसकी भाषा थी? निर्मला पुतुल की भाषा थी। खड़ी बोली रामनरेश त्रिपाठी ने। रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी काव्य संग्रह में खड़ी बोली का जमकर प्रयोग किया। वी नंबर क्वेश्चन है पांचवा, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की, वो टाइपिंग मिस्टेक है। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो मीरा ने अपना आराध्य भगवान श्री कृष्ण को माना है। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो पाठ के अनुसार मीरा के लिए विष का प्याला राणा ने भेजा था। रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक दिव्य रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रामनरेश त्रिपाठी ने किया। प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है? तो प्रकृति का जो मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण मतलब जैसे बादल नाच रहे हैं, यह मानवीकरण अलंकार भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद में। मिलन खंड काव्य के रचयिता हैं, तो मिलन खंड काव्य जो है, खंड काव्य जो है वो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? घर की याद जो कविता है उसमें कौन किसको याद कर रहा है? तो पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है। फिर 10वां क्वेश्चन है मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो मीरा की प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल आया है। अभी आपके हैं क्वेश्चन, 2 अंक की क्वेश्चन है। इसके बाद गद्य है। इसके बाद गद्य खंड। गद्य खंड का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का फर्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो नमक का दरोगा कहानी का प्रकाश वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर अ है 1924, ब है 1914, स है 1934, द है 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब 1914। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार थे अ प्रेमचंद्र, ब जैनेन्द्र, स यशपाल, द कृष्णनाथ। आप इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रेमचंद। नमक की गाड़ियाँ जा रही थी अ रामपुर, ब नागपुर, स कानपुर, द श्यामपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स कानपुर। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है? अ दिलोदानीस, ब जिंदगी नामा, स हम हसमत, द बादलों के घेरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हम हसमत। मास्टर तिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने के लिए कहा था? तो अ 12, ब 13, स 14, द 19। पांचवा का ब नंबर 13। मन्नू भंडारी द्वारा रजनी मूलतः क्या है? अ कथा, ब पटकथा, स एकांकी, द नाटक। छठवा का ब नंबर पटकथा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? अ माली ने, ब चपरासी ने, स सेक्रेटरी ने, द ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ माली ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? अ सेव स्वादन को, ब परीक्षा गुरु को, स इरावती को, द चंद्रकांता को। इसका आठवां का ब हो जाएगा परीक्षा गुरु को। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? अ 1900, ब 1903, स 1907, द 1908। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900। जब लेखक स्वानुभूति या स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वह रचना कहलाती है? अ रेखा चित्र, ब संस्मरण, स आत्मकथा, द पटकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब संस्मरण। रिपोर्टाज मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? अ अंग्रेजी, ब फ्रेंच, स रसियन, द जर्मन। इसका राइट आंसर होगा ब फ्रेंच। हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है? अ प्रेमचंद, ब बालकृष्ण भट्ट, स जयशंकर प्रसाद, द भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जयशंकर प्रसाद। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेन ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा था?
तो उन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा था। अंधेरी नगरी खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। खालिस्तान युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है, तो शुक्ल युग को हिंदी युग का स्वर्णकाल माना जाता है। जिंदगी नामा खालिस्तान प्रसिद्ध है, तो जिंदगी नामा एक उपन्यास प्रसिद्ध है, मतलब जिंदगी नामा की विधा उपन्यास है। खालिस्तान को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष किसे माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। पंडित आलुद्दीन पर अखंड विश्वास था, लक्ष्मी। इसका राइट आंसर लक्ष्मी हो जाएगा। मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी, 56 प्रकार की। शिखर जोशी की कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था। कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ था? दासजी फिल्म का। स्पीति में बारिश एक खालिस्तान है, यात्रा वृत्तांत है। आपका बेटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध खालिस्तान है, उपन्यास है। मनु भंडारी का जो आपकी बेटी है वो मिसप्रिंट है, आपकी बेटी उपन्यास है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति खालिस्तान था, एक शायर था। अब आया सतासत की बारी। क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंड में विभक्त है, बिल्कुल सत्य। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठान गया, सत्य। स्पीति में साल में फसल होती है, सत्य। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, सत्य। एक पेड़ की याद शेखर जोशी की शब्द चित्र संग्रह है, सत्य। मियां नसीरुद्दीन में 5 हजारी अंदाज में सिर हिलाया, सत्य। स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों में अनियमित रूप से लिखना, आत्मकथा लेखन, असत्य। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है, सत्य। रजनी में शिक्षक के वैश्वीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है, सत्य। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्य खंड का सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो बादलों के घेरे, तो बादलों के घेरे किसकी रचना है? कृष्णा सोबती जी की रचना है। फिर दूसरा है, नौरंगी बीमार है, किसकी रचना है? नौरंगी बीमार जो है वो शेखर जी की रचना है, मतलब शेखर जी बीमार हैं, इसे याद रख सकते हैं। नौरंगी बीमार है, शेखर जी की रचना है। मैं हार गई, मैं हार गई मनु भंडारी, मनु भंडारी एक लेडीज़ हैं, तो मैं हार गई स्त्रीलिंग का वाचक हो रहा है, इसलिए मनु भंडारी। कागज की नाव, कागज की नाव कृष्णचंद्र, कृष्ण जी कागज की नाव में तैर रहे हैं, इसे याद रख सकते हैं, कागज की नाव। भारत माता, भारत माता किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, अपने कोर्स में। धन पर धर्म की जीत, धन पर धर्म की जीत, नमक का दौरा करबला कहानी से संबंधित है। सरकारी व्यवस्था की संवेदनशीलता, क्या की है? सरकारी व्यवस्था की संवेदनशीलता ये संबंधित है जामुन का पेड़ से। शिक्षा का वैश्वीकरण ये संबंधित है रजनी से, अच्छा हो जाएगा। 9वां, समय सरगम, समय सरगम, 9वां समय सरगम क्या है? तो एक प्रकार इसकी विधा है नाटक। कोसी का घटवार ये रचना क्या है? उपन्यास है। पृथ्वी परिक्रमा किसकी विधा क्या है? पृथ्वी परिक्रमा एक यात्रा वृत्तांत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया? वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? तो वंशीधर ने पंडित आलौद्दीन से बैर मोल लिया था। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? नमक का दरोगा कहानी के अंत में धर्म की जीत होती है। किसका कथन है? तालीम की तलीम बड़ी चीज़ है, ये कथन है मियां नसीरुद्दीन का। मोहन के गुरु का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह था। स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है? तो स्पीति घाटी हिमालय के लाहौल स्पीति एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की है। जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनके स्वागत कौन से नारे के साथ किया जाता था? जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे उनका स्वागत भारत माता की जय नारे के साथ किया था। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिरा था, टाइपिंग मिस्टेक, सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिरा था। रजनी एकांकी का पात्र अमित सक्सेना कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो रजनी कहानी का जो पात्र था अमित सक्सेना वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया? रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश ले गया। धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? धनराम के पिता पेशे से लोहारी थे, मतलब लोहे के सामान बनाने वाला। फिर
अब आपकी बात है ये ट्राई करने का। इसके बाद है वितान। वितान से आपकी जो सेकेंड पार्ट है उससे सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो इनका क्या कारण है? गानपन। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो कुएं की खुदाई का काम चेजा कहलाता है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी कहलाता है। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा, टाइम हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है पेपर को। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य वीणा है। भारतीय मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है तो चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता है। राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के लेखक खालिस्तान है। राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। गुजरात में पुरुष खालिस्तान नृत्य करते हैं तो गुजरात में पुरुष डांडिया रास करते हैं। खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद है सततस्थ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। बिल्कुल सत्य। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहु गुंजाइश है। सत्य। तीसरा है जो जल कुएं से निकाला जाता है उसे पालर पानी कहते हैं। असत्य। प्रकृति से और लगाव भारतीय कलाओं की विशेषता है। सत्य। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितारा रहा है। असत्य। इसके बाद है सही जोड़ी। घूमर नृत्य, तो घूमर नृत्य कहाँ से संबंधित है? घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। लावड़ी नृत्य, तो लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र से, हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से। सत्तरी नृत्य, तीसरा सत्तरी नृत्य असम से है। चौथा भारतीय कलाएं, तो भारतीय कलाएं ये किसकी विधा है? ये संकलित विधा है। भारतीय कलाएं संकलित। राजस्थान की रजत बूंदे ये जो रचना है ये काव्य रचना है अनुपम मिश्र की। स्वर सामग्री कुमार गांधर्व की है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता जी की लोकप्रियता, जो लता मंगेशकर जी हैं जिनका हाल ही में देहांत हो गया, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के चित्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था? नूरजहां का लता मंगेशकर के समकालीन जो थी लता मंगेशकर के पहले नूरजहां जी का बोलबाला था। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो कुएं की खुदाई बसोली से की जाती है। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तकें लिखी? तो अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर शैलचित्र नामक पुस्तकें लिखी। फिर इसके बाद आ जाएगा ये आपके हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इकाई नंबर 4 अभिव्यक्ति माध्यम से। आपकी जो बुक है अभिव्यक्ति में, यदि आप बोलेंगे तो 3 अंक वाले क्वेश्चन और 4 अंक वाले क्वेश्चन वो वाले का वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बता देना। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, तो इसका प्रथम साप्ताहिक पत्र था उदंड मार्तंड, और इसके जो रचयिता थे वो किशोरी लाल थे। बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं था। इसका रचयिता उदंड मार्तंड के जो रचयिता हैं वो किशोरी लाल जी हैं। दैनिक समाचार पत्र की एक निर्धारित समय सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डेड लाइन कहते हैं। एनी फ्रैंक की द डायरी ऑफ यंग गर्ल मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है पटकथा कहा जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई तो 1936 में हुई थी। FM से तात्पर्य है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। डायरी नितांत रचना है, अतरंग रचना है। पटकथा को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं तो स्क्रीन प्ले कहते हैं। सत्य असत्य, निरक्षर लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। सत्य, भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ 1947 में हुआ। असत्य, 1976 में हुआ था। डायरी नितांत अतरंग रचना है। सत्य, संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई। असत्य। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। भारत की पहली मूक फिल्म, पहली मूक फिल्म 1913 में खुली थी। भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में। अब भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ 1965 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत, तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई थी।
पटकथा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, पटकथा किसे कहते हैं? ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जा सकती है उसे पटकथा कहते हैं। बीट से क्या तात्पर्य है? संवाददाता का जो टीवी में जो काम करते हैं, संवाददाता का जो एक कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है उसे उसकी भाषा में बीट कहते हैं। टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो टीवी सेवा जो है दूरदर्शन नाम उसे 1976 में दिया गया था। संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? संचार का सबसे प्रमुख प्रकार जनसंचार है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दिए। 2 अंक की क्वेश्चन है, यदि आप कमेंट बता देना इसके क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद है इकाई 5 काव्य बोध। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है मतलब विरोधाभास, यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लचता। इसमें को उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति में होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। फिर उसके बाद है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। वीर रस प्रधान कविता में खालिस्तान गुण होता है, तो वीर रस है तो उसमें ओज गुण होगा। रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं, अनुभव, विभव, संचारी भाव, ये 3 हो गए और एक 4 अनुभव। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। उत्तेजना के मूल कारण को खालिस्तान कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। गाय पालतू पशु है, वाक्य खालिस्तान में शब्द शक्ति है। गाय पालतू पशु है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। सत्य और असत्य, संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, बिल्कुल असत्य। 33 संचारी भाव होते हैं। अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, सत्य। दोहा तथा सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती है, सत्य। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है फूल। देखो प्रकृति में जो व्याप्त चीज़ें हैं उनका मानव की क्रियाओं से संबंध कराना मानवीकरण अलंकार का मुख्य भाव होता है। यहाँ फूल है तो फूल क्या है? प्रकृति में उगने वाली चीज़ है, और मुस्कुराना किसका काम है? मानव का, तो इसलिए यहाँ पे होगा मानवीकरण अलंकार, बिल्कुल सद। भ्रांतिमय अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, असत्य है। गणों की संख्या 9 मानी गई है, बिल्कुल असत्य। दोहे तथा रोला को मिलाकर कुंडलिया छल बनता है, असत्य। सत्य है। मुख है या चंद्र है में संदेह अलंकार, यहाँ संदेह बना है, यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि क्या वो मुख है या चंद्रमा है, मतलब किसी का चेहरा है या चंद्रमा है। यहाँ अनिश्चय बना रहेगा, मतलब निश्चय नहीं होगा, वहाँ संदेह अलंकार, संदेह बना रहेगा लास्ट तक। इसके बाद है IV नंबर सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो छंद, छंद का आएगा 24। दोहा, तो दोहा का आएगा 16 मात्राएं। चौपाई, चौपाई का आएगा 31। कविता, चौथा में जो है कविता, तो कविता के लिए आएगा 26 और सवैये के लिए आएगा 5। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं, सममात्रिक कहते हैं। चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा है? तो चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा का ठीक विपरीत दोहा होता है। कवित्व में कितनी मात्राएं होती? 33 मात्राएं होती, वो गलत लिख के है, 31 मात्राएं होती, सॉरी 31 मात्राएं होती। अवहित कौन सा भाव है? तो अवहित जो है वो संचारी भाव है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को प्राप्त है। वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? अभिधा को। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखतव रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। पंक्ति में कौन सा रस है? तो पंक्ति में जो है ये वहाँ पे है, पंक्ति में रस की बात हो रही। केशव कहीं न जाए कहिए, देख कहीं न कहिए, ये छूट गया है, इसमें शायद वीर रस होगा। उसके बाद है पगड़ी की लाज रखी है मैं कौन सी शब्द शक्ति है?
लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद है 30 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 अंक के क्वेश्चन कमेंट बता देना, इसके पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे अगले वीडियो में। छठवा है कई 6 भाषा बोध से है। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है, तो काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। मोहन सफ़ेद झूठ बोल रहा है। सफ़ेद झूठ से क्या तात्पर्य? अपूर्ण सत्य। ब पूर्ण सत्य। स परिहास करना। द अपूर्ण सत्य। तो इसका आएगा पूर्णतः असत्य। पूर्णतः असत्य ऑप्शन नंबर ब। काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत है। 9 गुड़िया 90 का लहंगा। 9 की गुड़िया 90 का लहंगा। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी? मुंह में राम बगल में छुरी। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण? तो विशेषण संख्यावाचक, परिणामवाचक, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है? चूँकि यहाँ 5 क्विंटल मतलब 5 मतलब संख्या का बोध हुआ है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक। वह बहुत तेज उड़ता है। मैं बहुत क्या है? बहुत है विशेषण। वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है। यहाँ क्रिया विशेषण ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं तो क्रिया विशेषण होता। दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो बहुत तेज, यदि बहुत नहीं होता तो वह तेज दौड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी तेज दौड़ेगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, जैसे हुसैन बोल्ट। हाँ, इसीलिए है 6 का स नंबर। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निपात शब्द कहते हैं। 8वां पूरा शब्द का तत्सम रूप है पूर्ण। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसा शब्द है? तो लोटा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची शब्द है? तो सर। सत रजतम के लिए एक शब्द होगा त्रिगुण। जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय हो वहाँ निरापद होता है। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार के लिए शब्द होगा अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को कहते हैं मुच्छुक। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का खालिस्तान होता है 1/3। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रचारित प्रसारित होते हैं कहलाती है राजभाषा कहलाती है। राज की भाषा होती है राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द है तो वृष्टि है। वाक्य में मूलतः खालिस्तान अंग होते हैं 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 8। खालिस्तान के वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है। मिश्र वाक्य में मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जैसा बोगे वैसा काटोगे वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है, तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य प्राय खालिस्तान से जुड़ा होता है, की से जुड़ा होता है, वो भी छोटी की मात्रा वाला की। विशेषण उपवाक्य प्रायः खालिस्तान से जुड़ा रहता है, तो विशेषण उपवाक्य प्रायः जो से जुड़ा रहता है। रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं वाक्य में ही शब्द खालिस्तान का उदाहरण है। निपात का उदाहरण। निपात शब्द जो शब्द पर या जो किसी वाक्य पर अतिरिक्त भार डालते हैं उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। हिंदी साहित्य में रस खालिस्तान शब्द है, तो हिंदी साहित्य में रस जो है वो परिभाषिक शब्द है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका शब्द एक तकनीकी शब्द है। तकनीक खालिस्तान शब्द तकनीक एक स्वाभाविक सी बात है तकनीकी शब्द है। उसके बाद सत्य असत्य। मुहावरे प्रायः शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं। सत्य मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सत्य। लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है, ये भी सत्य। तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, सत्य। संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, सत्य। बिगड़ा नवाब तद्भव है, इससे याद रखना। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, असत्य। मूल शब्द के बाद लगाया जाता है प्रत्यय और मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, असत्य। विशेषण के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, बिल्कुल असत्य। आदमी बड़ा मेहनती था, वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है, बिल्कुल सत्य। अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है, सत्य। मुँह की खाना एक कहावत है, नहीं, असत्य है। मुहावरे में लक्ष्यार्थ से शब्द का सही अर्थ का पता चलता है, सत्य। तकनीकी शब्दों का संबंध विजयपन से होता है, सत्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, सत्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य 2 भेद हैं, सत्य।